ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गई, जो कि डोरेमोन में और शिनचैन में आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। ये तो आप देख सकते हैं ये रूम कितना प्यारा है। और तो कैसे हैं आप लोग? जापान का ओल्डेस्ट टेम्पल है जो कि शिनशुजी टेम्पल, उसके पास है ये जापानीज स्टे। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। तो इस जापानीज स्टे में सेल्फ चेक इन का ऑप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सो बेसिकली इसमें कोई भी स्टाफ नहीं है होटल की तरफ से, हम खुद ही अपना चेक इन करेंगे। तो ये इनके एंट्रेंस डोर है और इस पे पासवर्ड डालते ही हम इसके अंदर जाएंगे। तो इसका पासवर्ड मैं डालती हूँ, आप लोगों को ये नहीं दिखाना है। तो वहाँ पर पासवर्ड डालते ही आपका ये जो डोर है ये ओपन हो जाता है। एंड जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ और सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सेफ भी बना देता है इस स्टे को। सो इस डोर में पासवर्ड डाल के एंटर करने के बाद सेकंड काम करना है हमें चेक इन। तो चेक इन के लिए कोई भी यहाँ पर है नहीं, तो चेक इन के लिए मशीन है। आइए चलिए करते हैं। तो ये देखिए इस मशीन पे आप चेक इन कर सकते हो और ये पूरा जापानीज में है, बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। सो मुझे चेक इन करना है, मैंने यहाँ पे चेक इन करा और मेरे पास QR कोड पहले से है, मेरे पास पूरी डिटेल है इस होटल की। तो मैंने ये होटल ऑनलाइन बुक किया था, तो मेरे पास सारी डिटेल है इस होटल की। या फिर मैं क्या करूँ कि जो मेरे को QR मिला है होटल की तरफ से बुकिंग के बाद, वो QR यहाँ पे स्कैन कर लूँ और ऑटोमेटिकली चेक इन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चेक इन कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, जो कि बहुत ही अच्छा है, मैंने अभी देखा था। एंड ये जो पूरा होटल है ये जापानीज बेस्ड है, जापानीज स्टाइल में। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जापान आके जापानीज स्टाइल होटल में रुकिए, बिकॉज वेस्टर्न होटल तो आपको हर ही जगह मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी लिफ्ट और लिफ्ट से निकलते ही, और मेरी जो फ्लोर है वो 8th फ्लोर है। एंड लिफ्ट से निकलते ही हमें मिला यहाँ पर ये, और इस तरफ है मेरा रूम। तो आइए चलिए देखते हैं ये रूम अंदर से कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये रूम आ जाता है और वहां पर है हमारा मेन रूम। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चेक इन सेल्फ चेक इन है। तो यहाँ पे हर जगह इन्होंने ये लॉक लगा रखे हैं और इसके पासवर्ड ये लोग आपको बुकिंग के टाइम पे देंगे। तो मेरे पास अपने रूम का पासवर्ड है, सो वो पासवर्ड डाल के मैं इस रूम को खोल रही हूँ और अंदर जा रही हूँ। बेस्ट पार्ट ये होती है कि प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं रहता। मैं पासवर्ड डालती हूँ बिना आप लोगों को दिखाए, कहीं आप लोग भी आ जाओ। तो ये देखिए हमारा रूम खुल चुका है। तो ये पूरा रूम जापानीज स्टाइल है, इसमें ततामी मैट्स पड़ी हुई हैं और बिल्कुल जो ट्रेडिशनल जापानीज डिजाइन होता था वो डिजाइन है यहाँ पे। तो एक एक करके मैं आपको हर चीज दिखाती हूँ, पर शुरू करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, जो कि जापान में होती है ये। तो इन्होंने ये स्लीपर्स दे रखी है इंडोर वाली। तो सबसे पहले हम अपनी बाहर की स्लीपर्स यहाँ पे उतारेंगे और उसके बाद अंदर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर लेते हैं स्लीपर्स। तो ये इंडोर स्लीपर्स पहन के हम तैयार हैं अंदर जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये रूम कैसा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस लिविंग रूम से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये कितना अच्छा है, और यहाँ पे ततामी मैट्स नहीं है नीचे, ये वुडन फ्लोरिंग है। जो बेडरूम है उसमें ततामी मैट्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने छोटे से छोटे एरिया को कितना ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई करा हुआ है कि वो इतना अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैं आपको ये डोर्स क्लोज करके दिखाऊंगी तो पूरी ऐसे टोक्यो की वो सीनरी बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 सोफे हैं और दोनों ही सोफों पर ये हैंड रेस्ट दिया हुआ है जिसपे आप कुछ सामान रख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बेडरूम, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और ततामी मैट के साथ है। तो ये देखिए हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर वो जो जापानीज क्रॉकरी होती है जो काफ़ी फेमस है, ये सिरेमिक की बनती है, वो है। और ये हमारा बेड है। सो यहाँ पे 2 बेड हैं। एंड उसके बाद ये टीवी आ जाता है, ये लैम्प है, और ये है हमारी ततामी फ्लोरिंग। तो यहाँ पर ततामी जो रूम होते हैं वो ततामी मैट के हिसाब से कैलकुलेट करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 इधर हैं और इधर 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 4 हैं, तो ये 12 ततामी मैट का रूम है। और जापान में आप जब भी कोई होटल देखोगे ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल, तो वो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कितने ततामी मैट का रूम चाहिए। जैसे अगर आप ज़्यादा लोग हो तो ये या तो 12 का होता है, फिर 18 का हो जाता है, मतलब 3 या 4 के सीक्वल में ये आगे बढ़ते रहते हैं। और उस हिसाब से यहाँ पे एरिया नापते हैं रूम का। एंड जो नॉर्मल जैसे ये वुडन रूम हो गए वो तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से चलते हैं। ये बेडरूम के जस्ट सामने ये बालकनी भी है जो कि काफ़ी अच्छी है, आप ये देख सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल जैसे गार्डन्स होते थे यहाँ पे उस तरीके से है, और ये पानी ऐसे इसमें भरा जाता है और आप फ्लावर्स को भी देते हो और इससे आप अपने हाथ भी धुलते हो इस टाइप से पानी निकाल के अंदर से। और वहाँ पर भी एक प्लांट है, और ये है टोक्यो का बहुत ही प्यारा व्यू। तो अभी ये मेरा जो होटल है ये 8th फ्लोर पे है, इसलिए यहाँ से आपको ऐसा दिख रहा है।
एंड यहाँ पे देखिए जापानीज स्लीपर भी हैं, तो मैंने पहनी भी हुई हैं और 2 सेट मिले हैं जापानीज स्लीपर के। और जो रूम स्लीपर है वो ऐसी होती हैं, और ये टिपिकल जापानीज स्लीपर है, ये प्योरी की पूरी वुड से बनी हुई है और इसमें हील टाइप की भी है वुड से ही। किमोनो के साथ तो यही वाली स्लीपर्स पहनी जाती है हर जगह। तो मुझे बताएगा आपको ये कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये टीवी भी है, और अब अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या। तो ये ना मुझे डोरेमोन टाइप के कबर्ड लग रहे थे, जैसे डोरेमोन और शिनचैन में हुआ करते थे। तो मैंने इन्हें खोल के देखा कि इनमें क्या है। सो इसमें ये देखिए एक्स्ट्रा बेडिंग है, पिलो वगैरह, कंबल, सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए हो, एक्स्ट्रा बेडशीट एवरीथिंग। उसके बाद अंदर चल के देखते हैं क्या है। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इस रूम के साथ किचन भी अटैच है। मुझे लगा था कि सिर्फ रूम एंड बाथरूम का जो सेट होता है वही रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर किचन है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए किचन में एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा ये माइक्रोवेव, ये फ्रिज। और जैसा कि आपको पता होगा जापान में फ्रिज ऊपर होता है और फ्रीज़र नीचे होता है, क्योंकि फ्रीज़र का कम यूज़ होता है और फ्रिज का ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है हमारा ये सिंक, और जापान में पता नहीं क्यों पर बहुत बड़े बड़े सिंक होते हैं। इसमें तो स्लेव एरिया भी अच्छा है, बट जो मेरे घर वाला किचन है उसमें सिंक तो इतना बड़ा दिया है और जो स्लैब वाला एरिया होता है वो बहुत कम है। आई डोंट नो व्हाई, बट इनके यहाँ जापान में हर जगह सिंक आपको बहुत बड़े मिलेंगे। खैर, तो ये तो चिमनी हो गई, और नीचे इन्होंने ये कुछ बनाने के लिए दिया हुआ है। देखते हैं इनके अंदर कुछ है या ये खाली है। ओके, सो इसके अंदर आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक केटल है, अगर आपको गर्म पानी या चाय वगैरह पीनी हो, एंड और नाइफ, और इसका सेट है कट करना हो अगर आपको। फिर यहाँ पे थोड़े से और बर्तन वगैरह अगर आपको कुछ बनाना हो। और इधर है सबसे अच्छी चीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस वाले कैबिनेट में है राइस कुकर। सो ये राइस कुकर जापान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग राइस कुकर में ही राइस बनाते हैं। तो इन्होंने ये भी दिया है। यहाँ पर इन्होंने ये बर्तन धुलने के लिए भी ये और सोप दे रखी है। फिर ऊपर देखते हैं क्या है। तो ऊपर इन्होंने क्रॉकरीज दे रखी है, अगर आपने यूज़ करनी हो तो आप देख सकते हैं कि सारी क्रॉकरी हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा ही ऑलमोस्ट दिया है इन्होंने। अभी तक की सबसे यूनिक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। और मेरे लिए तो ये काफ़ी नई थी, आपके लिए भी होगी आई थिंक सो। तो ये देखिए, इस डोर को खोलते ही यहाँ पर ये सीट है, और ये जो सीट है ये खुद ही खुल जाती है, और इसके अंदर ये देखिए लाइट भी जल जाती है। प्लस आपको इसे बंद भी नहीं करना है। जब आप इस पे से उठ जाओगे ये खुद ही फ्लश चलाएगी और खुद ही बंद हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है, आगे इस पे बैठना है। एंड इन्होंने लाइट भी दे रखी है कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से देख सको कि वो कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अंदर ये लाइट भी दे रखी है। तो खैर, ये हमारा टॉयलेट है, और यहाँ पे ये टिश्यू पेपर, वॉश बेसिन और टॉयलेट स्लीपर्स ये हैं। तो अब चलिए चलते हैं बाथरूम की तरफ। टॉयलेट तो हमने देख लिया कैसा है, अब बाथरूम देखते हैं कैसा होगा। सो ये हमारे बाथरूम का डोर है, और इसे हमने खोला तो यहाँ पे इन्होंने टॉवल्स वगैरह दे रखे हैं। और ये देखिए वॉशिंग मशीन भी है, और वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट भी है जिससे आप कपड़े धुल सकें। फिर जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ। और ये आज मैंने पहनी भी जापानीज ड्रेस है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ये कैसी लग रही है। नॉर्मली मैं इस टाइप की ड्रेस नहीं पहन रही थी अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ी कॉन्शियस थी खुद के लिए। पर अभी मैंने ट्राई करा है, तो ये पूरी फुल ब्लैक है, स्कर्ट एंड टॉप। पर खैर चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये वॉश बेसिन है, जिसमें से ये इन्होंने मग्स दिए हुए हैं गागल करने के लिए, और सोप, हेयर ड्रायर, एवरीथिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा बाथरूम। तो देखते हैं बाथरूम कैसा है। बाथरूम इन्होंने पूरा जापानीज स्टाइल का ही दिया हुआ है। ये पूरी इससे ऑनसेन टाइप की वाइब आ रही है, एंड वुडन का लग रहा है। आई डोंट नो ये वुडन का है या नहीं, क्योंकि वुडन वाला पानी तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, पर इसका जो फील और टच है बिल्कुल वुडन वाला है, और देखने में तो है ही है। एंड यहाँ पे इन्होंने शावर के लिए भी दिया हुआ है, अगर किसी को शावर करना हो तो सबसे अच्छा तो मुझे इनका टॉयलेट लगा। एंड फिर ये बाथटब। तो वैसे तो ये मुझे पूरा ही बहुत अच्छा लगा, बट द बेस्ट थिंग इज यहाँ का टॉयलेट, बिकॉज आपको सीट खुद टच भी नहीं करनी है, वो खुद ही सब कर रही है। और पता नहीं क्यों उसके अंदर एक लाइट भी लगी है, जिससे आप देख सको आपने क्या करा है और अच्छे से। यहाँ के टॉयलेट के साथ साथ ये बाथरूम भी काफी अच्छा है, क्योंकि एक तो ये पूरा ऑनसेन का फील दे रहा है, प्लस इन्होंने यहाँ पे काफी सारी सोप्स और वो सारी चीजें रखी हुई है जो ऑनसेन में ही मिलती हैं। मैंने इस पूरे रूम में सब देख लिया था और मुझे लगा था कि अब सब हो गया है। फिर मेरी नजर पड़ी इस तरफ, और मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने इसे खोला। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं, और वैक्यूम क्लीनर तक है यहाँ पर, कि अगर आपको कोई गंदगी आपने मचाई हो, कुछ करा हो, तो साफ कर लीजिए खुद ही, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली लोग खुद ही अपनी गंदगी साफ करते हैं। सबसे स्ट्रेंज चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के साथ साथ, ये तो वैक्यूम क्लीनर हो गया एक,
एंड ये जो है ये देखिए वैक्यूम क्लीनर के बाद ऐसे जो ये हम पोछा मारते हैं अगर हिंदी में कहूँ तो ये उसके लिए होता है जापान में। तो इन्होंने वेट वाइप भी दे रखी है और वो भी दे रखा है कि अपने तरीके से पूरा साफ कर लीजिएगा। एंड ये एयर फ्रेशनर है, तो अगर आपको एयर फ्रेशनर मारना हो एयर फ्रेशनर मार लीजिए। और यहाँ पे आप अपने सारे कपड़े टांग सकते हो। और ये जो है ये कपड़े सुखाने का है, तो आप अपने कपड़े इसमें ऐसे टांग के बाहर सुखा सकते हो जिससे वो और जल्दी सूख जाए। वैसे तो वो मशीन से सूखे हुए ही निकलेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जापानीज डोर, जो कि डोरेमोन में और शिनचैन में आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। इसे आप अपने स्टाइल में आगे पीछे कोई सा भी कर सकते हो जैसे आपका मन करे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5 डोर हैं और इन्हें आप आगे पीछे करके ऐसे लगा सकते हो और आपका ये पूरा बंद हो जाएगा। मैं एक बार लगा लूं फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। और मुझे बिल्कुल ही शिनचैन के घर वाली फीलिंग आ रही है इससे। तो ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है बंद होके। और ये सारे डिटैचेबल हैं तो आप इन्हें निकाल के भी रख सकते हो, पर निकालना क्यों ही है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इन सबको ऐसे साइड में कर देते हैं, उस तरफ या इस तरफ जिधर भी मन करे। तो मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और यहाँ पे ये देखिए टोक्यो की जो अट्रैक्शंस हैं, ये जो है शिनसुजी टेम्पल है, ये इन्होंने ये स्काई ट्री है यहाँ पे ये वाली, तो इन्होंने उसी के सारे अट्रैक्शन दिए हुए हैं टोक्यो के, जो कि बहुत ही प्यारा थॉट है। तो ये देखिए बेडरूम की तरफ से ये ऐसा दिखता है और एक छोटा सा लैम्प भी है यहाँ पे जो कि बहुत क्यूट है। और ये ततामी मैट्स तो आपने देखे ही है, ततामी मैट्स। एंड ये हमारा बेडरूम है। तो ये मैं देखना भूल गई थी, मैंने जस्ट अभी देखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने देखिए टूथब्रश और ऐसे पेस्ट के ये पैक रखे हुए हैं जिनमें से आप ले सकते हो। और अगर मैं चेकआउट कर लेती हूँ पर मैं कहीं आसपास घूमने जा रही हूँ और मैं अपना लगेज कैसे लेके जाऊँ, लाइक सूटकेस वगैरह, तो आप इस तरीके से रख भी सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सेफ्टी है क्योंकि उस डोर पे विदाउट पासवर्ड कोई आ नहीं सकता, लेकिन तब भी इन्होंने यहाँ पर भी लॉक्स लगाए हुए हैं। और देखिए किसी ने अपना सूटकेस ऐसे लॉक करके रखा भी हुआ है। तो ये आपका लॉक है, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हो, ये उसी नंबर से खुलेगा। और आप अपने सूटकेस में ये ऐसा लॉक लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो चेकआउट कर देते हैं और उन्हें कहीं घूमने जाना है तो वो सूटकेस को कैरी करके परेशान हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप अपना लगेज रख के घूम फिर के फिर आके उसे उठा के जा सकते हो वापस। तो मुझे बताइएगा आपको ये रूम टूर कैसा लगा। और अगर आप भी जापान आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे जापानीज स्टे में रुकें और जापानीज वाइब लें, बिकॉज ये जो वेस्टर्न स्टाइल रूम है उनसे बेटर ही होता है। कोई भी आपको इसमें कमी नहीं लगेगी। आपने खुद देखा इस पूरे का टूर। इसका नाम है यादो या एकिदाने आसाकुसा। तो ये आपको आसाकुसा स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे मिलेगा, जो कि बिल्कुल 5 मिनट की दूरी है। और यहाँ पर ही पास में सेंशोजी टेम्पल है, जो कि जापान का वन ऑफ द फेमस टेम्पल है प्लस ओल्डेस्ट टेम्पल है। और भी जो मेजर अट्रैक्शन है वो यहाँ पर आसपास ही है, तो आपको ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेशन आपसे 5 मिनट दूर है और बस स्टैंड भी यहाँ पर ही है। तो अगर आप भी जापान आ रहे हैं ट्रिप के लिए तो ये आपके लिए 100% रिकमेंडेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।